हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं जब शाम की चाय बनाने जा रही थी ना, तो मैंने देखा कि ना घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से ये कुरकुरी सी सेव रेडी कर ली जाए। ये जो सेव है ना, ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट है। मेरी बेटी भी इसे बड़े चाव से खाती है। और ये ना घर के रखे सामानों से, बेसिक सामानों से बन के रेडी हो जाती है। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएगा। कुछ कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो आइए चलिए बनाते हैं ये लहसुनिया सेव। लहसुन का जो टेस्ट आता है ना, इसमें क्या ही बताऊँ मैं। इसके लिए ना सबसे पहले 10-12 लहसुन की कलियाँ ले लेना है और उसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून इसमें डालना है काली मिर्च, आधा टेबल स्पून डालना है अजवाइन और इसमें डालना है यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो वाली। तीखा ना आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। पहले इसे ना ऐसे ही सूखा ग्राइंड कर लेना है ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के इसे ना चिकना पेस्ट तैयार कर लेना है, क्योंकि हम सूखा ग्राइंड करेंगे ना तो लहसुन पिसेगा नहीं अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया ये पेस्ट सा बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप, एकदम चिकना सा पेस्ट यहाँ पे बन गया है। अब इसको क्या करेंगे ना, हम कोई भी छलनी ले लेंगे और उससे इसे छान ले लेंगे। इसे यहाँ पे छानना इसलिए ज़रूरी है ना, ताकि आप जब सेव बनाएंगे ना तो जो सेव आप गारेंगे तो सेव अटके ना। जो साँचे में आप डालेंगे ना, अगर इसे ऐसे ही डाल देंगे तो जो छोटी छोटी पीसेस जो पीसी नहीं होगी ना, वो आपके साँचे में अटक सकती है और फिर सेव ना बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए एक बार क्या करेंगे ना, हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसके जो भी एक्स्ट्रा जितने भी पीसेस हैं जो पीसे नहीं हो और जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना वो रह जाए। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छान लिया। और ये मसाले को ना आप फेंकिएगा मत, आप कोई भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। देखिए अब मैंने छान लिया है यहाँ पे। अब हम लेंगे यहाँ पे बेसन, क्योंकि हम ये जो सेव है वो बेसन से बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 कप बेसन लिया है। मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा, कोई भी कटोरी वगैरह सेट कर लीजिएगा। और इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, आधा टीस्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर। और अब इसमें मोहन के लिए डालेंगे 3 टेबल स्पून गरम तेल। गरम तेल डालिएगा। गरम तेल डालने से क्या होगा ना, आपका जो सेव है ना एकदम कुरकुरा बन के रेडी होगा, एकदम हल्का बनेगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो इसे ना एक बार अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है यहाँ पे, ताकि तेल, नमक, हल्दी सब ना अच्छे से बेसन में ना अच्छे से कोट हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, ताकि जो मोहन है ना वो अच्छे से एक एक बेसन में कोट हो जाए। तभी आपका जो सेव है ना वो एकदम हल्का बन के रेडी होगा। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा था ना, वो मसाला इसमें डाल देंगे। पूरा मसाला जाएगा इसमें। तो मसाला डालने के बाद ना पहले इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जो सारा मसाला है ना वो बेसन में अच्छे से कोट हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना पानी डालना है। क्योंकि बेसन है तो जल्दी ही ये गीला हो जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बेसन को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोई टेक्सचर का हमें नहीं गूंथना है। अब जो मसाले वाली कटोरी थी ना, उसमें मैंने करीबन आधा कप के करीब पानी डाला है और थोड़ा सा ना पानी पहले इसमें मैंने डाल के गूँथ लिया है। यहाँ पे जो हमें बेसन को गूँथना है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँथना है, बहुत ज़्यादा फ्लोई सा भी नहीं गूँथना है। आप देखेंगे थोड़ा ही पानी मैंने डाला है और ये कितने अच्छे से गूँथ गया है। अब इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि हाथों पर ना ये बहुत चिपकेगा। ऑयल लगा लेंगे ना तो ये बहुत ही ईजिली हैंडल हो जाता है। तो उससे क्या होगा ना, आपके हाथों पे भी नहीं चिपकेगा और ये बहुत ही अच्छे से ये गूंथ जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनापन मैंने आटा लगाया है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जो सेव बनाने वाला जो मशीन होता है ना, उसमें एक मीडियम, एक बारीक और एक मोटा वाला आता है। मैं यहाँ पे मीडियम वाला जो मशीन होता है ना, जो साँचा होता है, वो यूज़ कर रही हूँ। उससे ना सेव बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होता है। इसे मैंने फिट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारे हाथों पे ना ये जो मिक्सचर है वो चिपके ना। और इसे 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगी और इसे ना थोड़ा सा हाथों से ऐसे मलते हुए थोड़ा सा लंबा सा हम बना लेंगे, ताकि हमें ये साँचे में डालने में ईजी जाए। आप छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे ना, तो उससे क्या होता है, बीच में ना एयर बबल्स आ जाते हैं। फिर जब सेव बनाएंगे ना तो वो बीच बीच में टूट जाते हैं। तो एक साथ आप ऐसे डालेंगे ना तो बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं आएंगे। हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके इसे अंदर अच्छे से सेट कर लीजिएगा और हमारा यहाँ पे मशीन तैयार है। देख सकते हैं आप, इसे अच्छे से बंद करिएगा, नहीं तो बनाते समय ना ये खुल भी सकते हैं।
अब जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तब हमें सेव को डालना है मीडियम फ्लेम करके। पहले तेल को अच्छा गर्म करिएगा, फिर मीडियम फ्लेम करिएगा, तब डालिएगा। एकदम ज़्यादा हाई फ्लेम में डालेंगे ना तो सेव डालते साथ जल जाएगा और आपके हाथ भी जलेंगे भाप के कारण, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब एक साइड ये अच्छे से सिक जाए ना, ऊपर ये फ्लोट होने लग जाए, तो इसे पलट के ना दूसरे साइड भी अच्छे से सेक लीजिएगा। अब बस देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया अच्छा कलर आया है और इसका टेक्सचर आया है। यकीन मानिए बिना कोई झंझट से ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ना सेव बन के रेडी हो जाता है घर पे। अब देखिए मैं आपको दूसरा भी यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया ये वाला भी, एक एक करके जितने भी बार आप सेव बनाएंगे ना एकदम परफेक्ट बनेंगे। इसे डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा और जैसे ये ऊपर फ्लोट हो जाए ना, इसे पलट लीजिएगा। दोनों साइड अच्छे से कुरकुरे होते तक के ना सेकिएगा, बट मीडियम फ्लेम पे, एकदम ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे मत सेकिएगा वरना ये जल जाएगा और कुरकुरा नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे सेव यहाँ पे बना लिए हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है और कितने बढ़िया बने हैं। आप इस तरीके से ना घर पे बनाइए, क्योंकि बाहर का लेके आते हैं ना, बाहर बार बार वही ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। आप घर पे ना अपने तरीके से अच्छे से बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया ये अच्छे से बनेगा और टेस्ट भी ना मैं क्या ही बताऊँ। और देख सकते हैं आप बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, मेरा हाथ बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीता है, ये सेव इतना बढ़िया बनता है। तो ये जो लहसुनिया सेव की रेसिपी है ना, आप ट्राई करिए। आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसे पोहे के साथ, उपमा के साथ, या आपको चाय के साथ कुछ चटपटा सा खाना हो ना तो ये ट्राई करिएगा। इतना बढ़िया लगता है ना मैं क्या ही बताऊं। और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कितना हल्का बना है और कितना कुरकुरा है। मैं ज़रा सा हाथों में इसे ले रही हूँ और ये बस हल्का सा प्रेस करने से ही देखिए कैसे ये टूट जा रहा है। तो ये लहसुनिया सेव ना मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। अभी तो गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है बच्चों की, या बच्चों को टिफ़िन में देना है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।